हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अच्छे से प्यारे से चैनल पर। और हाँ, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हमारे राइटर, सबसे इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ जैकोबियन एज, दैट इज कॉल्ड हमारे जॉन डन। ओके, तो भाई जॉन डन के बारे में किसने नहीं सुना। ठीक है, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, हो सकता है आपको आउटसाइड नॉइज़ थोड़ा सा आए, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। उसके बाद में आपको आउटसाइड नॉइज़ नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, कुछ ट्रेजिडी हो गई हमारे घर पे। ठीक है, तो इस कारण थोड़ा सा मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरे कंट्रोल में बस इतना ही है, आपको डेली एट एनी हाउ सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाना इज़ माय फर्स्ट ड्यूटी। ओके, तो हाँ, शुरू करते हैं हम हमारे जॉन डन को। ये हमारे क्यूट से जॉन डन है। ठीक है, तो क्या है हमारे जॉन डन के बारे में स्पेशल। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी बोर्न की, तो ये बोर्न हुए थे हमारे 1572 में। ये बोर्न हुए थे लंदन में। ठीक है, जैकोबियन एज के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें बेन जॉनसन की और जॉन डन की, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैकोबियन एज में ये लोग क्या करते हैं कि हमारे एलिजाबेथन एज के टाइम से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, और जैकोबियन एज तक आते आते होते हैं फेमस। ठीक है, क्यों इनको इतना सर पे बिठा के रखते हैं वो भी देख लेते हैं। क्योंकि फाउंडर होते हैं ये हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या है हमारी मेटाफिजिकल पोइट्री। ओके, तो ये हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर है। एक पोइट भी रह चुके हैं। रह चुके क्या है, इनकी पोइट के इनकी पोइम्स की वजह से ही सबसे ज़्यादा फेमस है ये भाई साहब। ठीक है, लॉयर हैं ये और प्रिस्ट भी। लेकिन पहले वो क्या करते हैं, पोइट्री वगैरह लिखते हैं, बाद में ये प्रिस्ट वगैरह बनते हैं। ठीक है, क्यों इतने फेमस हैं, क्योंकि इनकी जो राइटिंग स्टाइल है, इनकी जो लिटरेरी स्टाइल कह लो, या फिर इनकी राइटिंग स्टाइल कह लो, या फिर इनका जो राइटिंग वे है, ये अपनी राइटिंग के अंदर कुछ यूनिकनेस रखते हैं। ठीक है, एक यूनिक फीचर में इनकी राइटिंग होती है। जैसे कि अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो बिल्कुल इनकी जो भी पोइट्री वगैरह होंगी, इनका जो भी वर्क होगा, उनमें हमें देखने को मिलेगा कि पोइट्री में थोड़ा दिमाग लगाया गया है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल तरीके से लिखा गया है। ठीक है, और लॉजिकल पोइट्री है, लॉजिक एकदम ऐड करके। तो मैंने क्या बताया कि इनका इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल सीन देखने को मिलता है, कि इनकी जो भी पोइट्री होगी ना, वो उसमें थोड़ा सा लॉजिक भी मिलेगा आपको। ठीक है, और थोड़ी स्मार्ट पॉइंट मिलेंगी। जैसे कि अगर कोई भी एक पोइम मैं उठाऊं, तो एक प्ली मतलब थोड़ा यूनिकनेस भी मिलेगा, थोड़ा अजीब भी मिलेगा, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक वो अपने देते हैं हर वर्क के अंदर। एक पोइम है उनकी द फ्ली, पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ा तो, मैं सब कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, हाँ, तो उनकी पोइम जो होती हैं वो लव पे भी होती है और रिलीजन पे भी होती है, क्योंकि पहले वो फॉलो करते हैं लव के ऊपर, बाद में वो फॉलो करते हैं रिलीजन के ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे उनका ये फेज चलता रहता है। उसके बाद में कोलिक्वल लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं। कौन सी होती है कोलिक्वल लैंग्वेज? कोलिक्वल लैंग्वेज होती है नॉर्मल बोलचाल की भाषा जो होती है ना, हम आराम से बातें बातें करते हैं वो वाली। ठीक है, जैसे हमारी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, सेम कॉन्वर्सेशन को चिपका देते हैं अपने वर्क के अंदर। ठीक है, और देखो मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कंसीट क्या होते हैं आगे चल के। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ मैंने ये बताया कि उनकी पोइम, उनकी उनके जो वर्क होते हैं वो इतने यूनिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने वर्क के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, और देखो अगर हम आगे चलें, तो देखो वर्क कौन कौन से लिखते थे वो लिखते थे हमारे लव पोइट्री पर। ठीक है, प्रोज वर्क भी उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने सटायर भी लिखे हैं। देखो जैकोबियन एज के टाइम पर सटायर बहुत चलते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सटायर चलते थे। हम अगर बेन जॉनसन की भी बात करें ना, बेन जॉनसन तो मास्टर ऑफ सटायर थे। ठीक है, इतने सटायर उन्होंने लिखे हैं कि उनको मास्टर ऑफ सटायर बना दिया गया। ठीक है, एलिजी की अगर हम बात करें तो एलिजी भी होती है। एलिजी क्या होती है पता तो है ना? एलिजी होती है जिसके अंदर मतलब किसी एक ग्रीव व्यक्त करना, मतलब दुख
जबकि सैडनेस को एक पोइम के थ्रू बताना किसी की डेथ के बारे में, ठीक है। रिलीजियस पोइट्री मैंने बताया ये अपने रिलीजन पर भी लिखते हैं। हाँ, रिलीजियस पर्सन थे भाई साहब। तो इतना हमने जाना कि जॉन डन जो है हमारे बॉर्न हुए थे 1572 में, लंदन में बॉर्न हुए थे और जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। इनके ये वर्क हैं, वर्क में ये इन वर्क पे लिखा है, इन थीम पर लिखा है। पोइट लॉरियट थे, नहीं सॉरी, पोइट थे, लॉयर थे और प्रिस्ट थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज ए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पोइट्स, और उसके अंदर वो मतलब कौन सा ग्रुप था वो हम आगे देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकती, ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम बात करें इनकी लव पोइम्स की तो देखते हैं कौन सी थी इनकी लव पोइम, ठीक है। लव पोइम थी इनकी फिजिकल लव के बारे में और स्पिरिचुअल लव के बारे में, ठीक है। लव पोइम में वो क्या दिखाते थे, फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव, और उसमें थोड़ा सा मतलब बुद्धिमान्यता के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मतलब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वे में आर्ग्यूमेंट करते हुए, है ना, इंटेलेक्चुअल वे में आर्ग्यूमेंट करते हुए वो दिखाते हैं अपने कैरेक्टर्स को किसी भी पोइम के अंदर, ठीक है। और मैंने बोला था लव पोइम के अंदर द फ्ली इज़ द बेस्ट पोइम। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जाओ पढ़ के आओ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो मुझे बताना, ठीक है। द गुड टुमारो एक पोइम है इनकी, बहुत ही स्पेशल पोइम है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। द सन राइजिंग इज ऑल्सो अ गुड पोइम, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, दिस इज ऑल्सो ए गुड पोइम। द कैनोनाइजेशन, ठीक है, कैनोनाइजेशन और द रेलिक, ये सारी पोइम आप मना भी करोगे ना, आप बोलोगे मेरे को नहीं पढ़नी, तो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये पोइम इतनी इंटरेस्टिंग है। एक बार आप पढ़ोगे ना तो आप पहले तो सोच में पड़ जाओगे कि क्या, ओ भाई साहब ये क्या, ठीक है, फिर आप बोलोगे ओ क्या मैं कुछ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये पोइम बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस है इसलिए मैं ये वाला वीडियो करती हूँ यहीं पर हमारा वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी हमारा बचा हुआ जो भी मैटर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, क्योंकि बहुत ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सारा काम अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि अभी बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है और मैं अगर कर भी लूँगी कंप्लीट इसको तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी इसमें आपको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेके आ रही हूँ आपके लिए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।